हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और आज जो है हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम होता है पुलिस का, जब से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेने लगी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में होती है। ठीक है, ग्राउंड को भी इंक्रीज किया गया है। मैं बात कर रहा हूं जब से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेने लगा है। 100 मीटर रेस इंक्लूड की गई है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में हो रही है। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने पहले ये वीडियो देख लिया, मतलब कि कहीं और देख लिया, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। हमारा जो है वो बैच लॉन्च हो चुका है एचपी पुलिस कांस्टेबल का। बहुत जल्दी सारी क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वालिटी पीडीएफ, मॉक टेस्ट, बेस्ट रिवीजन नोट्स, सब कुछ आपको सेपरेट टेलीग्राम चैनल, सब कुछ वहां पर मिलेगा। प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे बैच से रिटर्न क्वालिफाई किया है। आपने टेलीग्राम पर भी देखा होगा। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने 2 डेमो डाल दिए हैं, डेमो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 2 डेमो वीडियोस, आज और भी डेमोज अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत जल्दी सारी क्लासेस जो हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस बार देखो, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इस बार जो है वो वर्दी देखना चाहते हो अपने कंधों के ऊपर, तो या तो फिर भाई जरूर से हमारे बैच के साथ जुड़ जाइए। बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी, हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज जो है वो कवर करवाई जाएगी और आपकी सिलेक्शन जो है वो जरूर होगी। ठीक है जी, चलिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेल जो है वो कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, मेल फीमेल के लिए जो ग्राउंड है वो थोड़ा अलग रहेगा, पोस्टें अलग है, बाकी क्राइटेरिया जो है वो सारा सेम रहेगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पूरी अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, सब कुछ की क्या क्या चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि आपको जो है वो एक ट्रेनिंग के अंडर जो है वो बाद में जाना पड़ेगा। और अगर आप अनेबल रहते हो उस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने में, तो आपको जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। वैसे ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट फिर भी चलो, यहाँ पर लिखना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है जी, फिर यहाँ पर कुछ और कंडीशंस दी गई है। हम चलते हैं डायरेक्टली वैकेंसीज के ऊपर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेल के बारे में। ठीक है, मेल की टोटल वैकेंसी 491 है। ठीक है जी, जनरल अनरिजर्व्ड की 140 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 9 है। ठीक है, बीपीएल की है नहीं, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की है नहीं, होम गार्ड की जो है वो 38 है। एससी की 68 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम मतलब अनरिजर्व में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 19 है, बीपीएल में 17 है, होम गार्ड में 18 है। ठीक है, टोटल 122 है, ऊपर जो है वो 187 थी। एसटी की 13 है, अनरिजर्व में, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है नहीं, बीपीएल में 6 है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में किसी भी में नहीं है, और एसटी में होम गार्ड की 4 पोस्ट है। ओबीसी की 54 पोस्टें हैं। ठीक है जी, अनरिजर्व की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 16 है, बीपीएल की 17 है, और होम गार्ड की 15 है, टोटल 102 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की अनरिजर्व में 48 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कोई नहीं है, बीपीएल की भी कोई नहीं है, और होम गार्ड की 9 पोस्ट हैं। तो ये 491 पोस्टें जो है वो आपकी भरी जा रही है। एक चीज याद रखिएगा, आप जो है वो ग्राउंड क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट में आते हो। रिटर्न टेस्ट के बाद, ठीक है जी, 1:2 में कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। 1:2 का मतलब क्या है कि मान लो आपकी जनरल की यहां पर 140 सीटें हैं, ठीक है, अनरिजर्व की, तो 140 इंटू 2 कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके 280 कैंडिडेट जो है वो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे। समझ आ गया? तो अपने कैटेगरी के हिसाब से पोस्टें देख लेना। ठीक है जी, कि 13 इंटू 2 करके कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, इसमें कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, इसमें कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आपको बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मौका मिल जाएगा। मौका उसी को मिलेगा जो भाई बेस्ट तैयारी करेगा, सबसे पहले ग्राउंड की और उसके बाद जो है वो रिटर्न टेस्ट की। और अगर आप उनमें से हो कि भाई जो पहले मैं ग्राउंड की तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं रिटर्न की तैयारी करूंगा, तो भाई आप पीछे ही रह जाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ग्राउंड निकाला था, ठीक है, उसके बाद वो रिटर्न में जाके या तो डॉक्यूमेंटेशन से पीछे आए या कहीं से भी पीछे आए हैं। उनकी तैयारी, अगर आप नए कैंडिडेट हो, आपसे थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो वो भी इस आपके साथ इसमें फाइट करने वाले हैं। देखो, इसमें कोई वो नहीं है कि यार आपको डीमोरलाइज करने वाला मेरा कोई मोटिव नहीं है, बट आपको सच्चाई मान के चलना पड़ेगा। इतनी ज्यादा आपकी वैकेंसी भी नहीं है, इतने ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट भी नहीं होंगे, तो आपको दूसरों से आगे निकलना ही पड़ेगा। तो रिटर्न प्लस ग्राउंड की तैयारी अपनी साथ में रखिएगा। ठीक है जी, ये जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है। 20,200 से लेकर 64,000 आपको जो है वो पे स्केल यहां पर रहने वाला है।
अब बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि पहले 26 एज थी, अब उसको मतलब कि पहले आपको रिलैक्सेशन मिला था, अब वो रिलैक्सेशन जो है वो खत्म कर दिया गया। तो कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, तो 18 से 25 साल आपकी एज रहने वाली है, क्वालिफिकेशन +2 ही रहेगी। हाइट की बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 5 फुट 6 इंच 31-32 आपकी जो है वो यहाँ पर चेस्ट रहेगी। SC ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और गोरखास 18 से 27 रहेगी। +2 क्वालिफिकेशन 5 फुट 4 इंच जो है वो हाइट 29-30 जो है वो आपकी चेस्ट। ओबीसी और ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 18 से 27 +2 क्वालिफिकेशन 5 फुट 6 इंच हाइट 31-32 जो है वो आपकी चेस्ट रहने वाली है। होमगार्ड जनरल ईडब्ल्यूएस 20 से 28 साल इनकी एज रहती है, +2 5 फुट 6 इंच हाइट रहती है, 31-32 जो है वो चेस्ट रहती है। होमगार्ड जो SC ST और गोरखाज है 20 से 28 एज रहती है, +2 जो है वो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 5 फुट 4 इंच हाइट है, 29-30 जो है वो यहाँ पर क्या रहती है आपकी चेस्ट रहती है। तो ये जनरली आपके क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर आपने +2 जो है वो आपके जो है वो विद इन हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूशन बोर्ड से जो है वो की होनी चाहिए, या फिर आप बोनाफाइड हिमाचली हो, ये आपको पता ही होगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखिए पहले होगा आपका फिजिकल टेस्ट, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है जी। फिजिकल टेस्ट रहेगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इवेल्युएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और फिर आपका जो है वो मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो पहले आप फिजिकल टेस्ट दोगे और उसके बाद जो है वो रिटन एग्जामिनेशन दोगे, जो कि आपका 2 घंटे का होता है। 90 क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी साथ में होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइट के 6 नंबर हैं और एनसीसी सर्टिफिकेट के 4 नंबर हैं। तो पहले आपके रिटर्न होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो है वो सारे वगैरह नंबर जुड़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद 100 में से आपका जो है वो यहाँ पर फाइनल निकाला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हाइट दी गई है, ठीक है। हाइट के कितने नंबर है? तो 5 फुट 7 इंच से नीचे है तो कोई भी नंबर नहीं है। 5 फुट 7 इंच से ज्यादा है बट 5 फुट 8 इंच से कम है तो 1 नंबर है। 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है बट 5 फुट 9 इंच से कम है तो 2 नंबर है। 5 फुट 9 इंच से आप ज्यादा हो तो 3 नंबर है। 5 फुट 10 इंच से ज्यादा हो तो 4 नंबर है। 5 फुट 11 इंच से ज्यादा हो तो 5 नंबर है, और 5 फुट 6 फुट और उससे एबव हो तो 6 नंबर है, ठीक है। तो ये तो आपको एडवांस में ही पता लग जाएगा कि आपके जो है वो नंबर यहाँ पर कितने बन रहे हैं, ठीक है जी। फिर ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड में 1500 मीटर रेस है, ठीक है जी, जिसमें आपको 5 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे, कोई भी एडिशनल चांस नहीं मिलेगा। मेल की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। हाई जंप जो है वो 1.35 मीटर है, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। 100 मीटर है, 14 सेकंड मिलेंगे, कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। और ब्रॉड जंप 4 मीटर के, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट जो है वो मिलेंगे। तो जंप वगैरह में 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। रेस आपको ऐसे ही क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका फिजिकल टेस्ट का, और उसके बाद जो है वो आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, ठीक है, जिसमें आपके 90 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे +2 स्टैंडर्ड के। 90 मार्क्स के 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी आपकी साथ में होगी। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा दिया आपने और आपका काम बन गया, ये उनको अच्छे से पता होगा जिनका पिछली बार जो है वो रिटर्न 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से रहा है, ठीक है जी। बाइलैंग्युअल आपका पेपर होगा, इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। समझ आ गया? अब ये ई वाला ऑप्शन क्या है, ये भी मैं आपको जो है वो सिलेबस वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, तो ये याद रखिएगा। आंसर की वगैरह सब कुछ जो है वो ऑफिशियली अपलोड की जाएगी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1:2 में जो है वो आपके यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 4 नंबर आपके इसके, एनसीसी बी है तो 2 नंबर इसके, एनसीसी ए है तो 1 नंबर इसका, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपके हाइट वगैरह के नंबर हो गए। और एनसीसी की तो आपको एडवांस में पता लग जाता है कि भाई इतने नंबर तो मेरे बन रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, फाइनल और जो ऑर्डर रहेगा मेरिट का, मेरिट जो फाइनल लगेगी वो किस पे लगेगी? एक तो रिटन टेस्ट आपके 90 नंबर का, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं, हाइट में आपके कितने नंबर है, एनसीसी में आपके कितने नंबर है, आउट ऑफ 100 इसमें से आपके डिसाइड किया जाएगा। तो अगर आपके हाइट में 0 नंबर बन रहे हैं, आपके एनसीसी में 0 नंबर बन रहे हैं, तो भाई सारा फोकस आपका जो है वो रिटर्न के ऊपर होना चाहिए। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। कैसे अप्लाई करोगे? ऑनलाइन जाकर जो है वो आपको वेबसाइट पर, अगर आपकी पहली आईडी बनी हुई है, आपने पहले प्रीवियस में अप्लाई किया है, तो एचपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर सीधा लॉगिन कर लेना और वहां पर फीस सबमिट कर देना। एक डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है कहां से आप जो है वो फॉर्म को भर रहे हो, ठीक है। फीस आपकी जो है वो 600 रुपए रहने वाली है, जो कि थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, बट चलो फिर भी ठीक है। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो फिर उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बट उस लेवल की तैयारी जो है वो कर लेना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फीमेल के नोटिफिकेशन के ऊपर। तो बाकी क्राइटेरिया तो सेम है, जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीजें जो है वो उसमें पूछी गई है। हम डायरेक्टली बात करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वैकेंसी रही है 243 जो है वो टोटल वैकेंसीज हैं। जनरल में अनरिजर्व की 60 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 है, बीपीएल की कोई भी वैकेंसी नहीं है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 22 है, ठीक है, और होम गार्ड की जो है वो 16 है, तो 101 वैकेंसी। एससी की 28 है, वार्ड अनरिजर्व की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 7 है, बीपीएल की 8 है, एक्स सर्विसमैन की 7 है और होम गार्ड की 8 है। एसटी में 5 है, अनरिजर्व की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कोई नहीं है, बीपीएल की 3 है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 2 है और होम गार्ड की भी 2 है। ओबीसी में अनरिजर्व की 24 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 6 है, बीपीएल की 7 है, ठीक है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 5 है और होमगार्ड की 6 है। और ऐसी ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व की 20 है, बाकी कोई भी पोस्ट यहां पर नहीं है, होमगार्ड की 4 पोस्ट है, टोटल 243 पोस्ट है। और जो भी कैटेगरी की पोस्ट है, मान लो 20 है, ठीक है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने कैंडिडेट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। बाकी सेम क्राइटेरिया जो है वो आपका रहने वाला है। एज सेम ही है। हाइट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 5 फुट 2 इंच है, ठीक है जी। एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन गोरखा के लिए जो है वो 5 फुट है। ओबीसी और ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 5 फुट 2 इंच है। होमगार्ड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 फुट 2 इंच है और होमगार्ड एससी एसटी गोरखा के लिए 5 फुट जो है वो यहां पर हाइट रखी गई है, ठीक है जी। बाकी वही क्राइटेरिया, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको जो है वो बता चुका हूं क्या क्या किस तरीके से होगा। हाइट के भी आपके जो है वो किस तरीके से है, 5 फुट 3 इंच से कम है तो 0 नंबर है, 5 फुट 3 इंच से ज्यादा है तो 1 नंबर है, 5 फुट 4 इंच से ज्यादा है तो 2 नंबर है, 5 फुट 5 इंच से ज्यादा है तो 3 नंबर है, 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है तो 4 नंबर है, 5 फुट 7 इंच से ज्यादा है तो 5 नंबर है और 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है तो 6 नंबर है। तो ये तो आपको एडवांस में पता लग जाएगा कि कितने आपके जो है वो यहाँ पर नंबर बन रहे हैं। 800 मीटर की रेस रहेगी जिसमें 3 मिनट 45 सेकंड ग्राउंड में आपको मिलेंगे, कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट नहीं। हाई जंप में 1.10 मीटर की जो है वो आपकी हाई जंप रहेगी, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। 100 मीटर रेस आपको 17 सेकंड में करनी है और ब्रॉड जंप जो है वो 3 मीटर की 3 अटेम्प्ट में मारनी है। तो ये आपका ग्राउंड जो है वो रहने वाला है, ठीक है। ग्राउंड क्लियर कर लोगे तो आप जाओगे रिटर्न टेस्ट में, जिसका प्रोसेस जो है वो सेम ही आपका रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये आपका वही सारी चीजें, बाकी मैंने आपको बता दी एनसीसी वगैरह के सर्टिफिकेट के कितने नंबर हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पर देख लेनी है और अच्छे से जो है वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो भाई दोबारा से मैं बोलूंगा, हमारे साथ आप जो है वो जुड़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी तैयारी की जाएगी। बहुत जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली है। ए टू जेड सिलेबस आपको जो है वो करवाया जाएगा, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश जीके का हो, ठीक है। मॉक टेस्ट, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको एक प्लेस में मिलेगी। डेमो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। 100 बच्चों के लिए जो है वो सीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।